इफ़ यू लव इंडिया यू शुड लीव इंडिया। अगर इंडिया से प्यार करते हो ना तो इंडिया छोड़ देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास पैसा है। अब ये जो मैं रीज़न बताने वाला हूँ ये गरीब आदमी पे लागू नहीं करते, बट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड डेफिनेटली इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू आर रिच, वो आप पे लागू करते हैं। नंबर वन रीज़न इज़ कार्बन फुटप्रिंट। अगर आप इंडिया छोड़ते हो तो इंडिया में आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। इंडिया इज़ ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड प्लेस, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया के अंदर। और अगर आप अमीर आदमी हो या अपर मिडिल क्लास से हो, आप अपनी गाड़ी चलाओगे, आप बाइक चलाओगे, आप शावर यूज़ करोगे, आप इधर से उधर फ्लाइट भी लोगे, एंड द थिंग्स विच यू विल यूज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अगर आप कार्बन की बात करो या पॉल्यूशन की बात करो। इंडिया से बाहर निकलोगे तो इंडिया की जो इन्वायरमेंट है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड जगह है, एंड इफ़ यू आर रिच, अपर मिडिल क्लास से हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, तो अगर आपके लेट से 2 बच्चे हैं, 2 कामयाब मेहनती बच्चे हैं, और वो इंडिया छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो 2 और कामयाब बच्चे हैं जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनके लिए कम कंपटीशन होगा। सो दे विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन अ गुड स्कूल, इन अ गुड यूनिवर्सिटी, जॉब्स उनको अच्छे मिलेंगे। मतलब एक कंपटीशन कम हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। और इंडिया में वैसे भी काफ़ी लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, एंड देयर जस्ट टू मच कंपटीशन। सो अगर फैमिली ऑफ 2 3 4 5 पीपल लीव इंडिया, जो कि ढंग से पैसा खर्च भी करते थे, लाइफ भी जीते थे, तो आई थिंक इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और एकेडमिकली भी उन पे और लोगों पे कम प्रेशर आएगा, एंड रियल एस्टेट क्राइसिस भी आई थिंक सॉल्व हो जाएगी उससे। क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो वो बोली लगाएंगे। एवरीबडी वांट्स टू लिव इन अ नाइसर लोकेलिटी। 1 करोड़ की जगह है तो वो 1.5 करोड़ की होगी, 2 करोड़ की होगी, 2.5 करोड़ की होगी। अपार्टमेंट्स में लोगों में हमेशा रेस लगी रहती है, और इट्स जस्ट बेसिक इकोनॉमिक्स कि जब कम लोग एक लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके प्राइस इतना नहीं बढ़ेगा। बट अगर कोई चीज़ फाइनाइट है और उसमें ज़्यादा लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, तभी आप देखते हो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। क्यों चली जाती है? वो इसलिए नहीं जाती है कि सडनली सब के सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। एवरेज तो फिर भी इतने लोगों के नंबर नहीं आते हैं, बट क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो कट ऑफ होती है वो चली जाती है। तो इंडिया में बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया इज़ एलिमिनेशन। तो उससे लिए आप इंडिया अगर छोड़ रहे हो तो आप और लोगों का भला कर रहे हो। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उससे इंडिया का फ़ायदा ही होगा। अब मैं अपनी अगर एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मैं पिछले 15-16 सालों में इतने सारे कॉजेज़ से जुड़ा हूँ, बी इट प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना, जबकि गलवान इंसिडेंट हुआ था, या और भी जो इंसिडेंट होते रहते हैं इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलता है लोगों के ख़िलाफ़, जो कि यहाँ पे सिटी काउंसिल्स में, कनाडा में बहुत ज़्यादा आपको पता है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलता है। एंड पीपल लाइक मी, पीपल लाइक अस, यू नो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर मैं कहता हूँ 50 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो न्यूज़ बन जाती है, इंडिया में नहीं बनती है। तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इन द सॉफ्ट पावर, लाइक गुड पावर ऑफ इंडिया, एंड इम्प्रूव द इमेज ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार इंडिया की तो इमेज और ख़राब ही कर रहे हैं लोग, गंदगी फैला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, नेगेटिविटी वगैरह, वो सब है। बट अगर आप अच्छे हो, अच्छे इंसान हो, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, ठीक ठाक पैसा है, तो इंडिया के बाहर जाने से आप इंडिया का भला ही करोगे, आप इंडिया की सॉफ्ट पावर और इम्प्रूव करोगे। और जब हम बाहर भी जाते हैं तो मैं ज़रा नोट्स वगैरह अपने चेक कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं ज़रा नीचे देख रहा था। तो इंडिया की एक और भी चीज़ है कि अगर आप इंडिया में लेट से 5 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, इट्स स्टिल लाइक आप इंडियन रुपीज़ में कमा रहे हो, आप यूएस डॉलर में नहीं कमा रहे हो। और आपको पता है कि यूएस डॉलर जो है वो सारी करेंसीज़ के मुकाबले ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया का रुपये ही नीचे हो रहा है, दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ नीचे जा रही हैं। तो अगर आप स्टिल लाइक इंडिया के बाहर हो और
अगर आप इंडिया में पैसा कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाहर से, तो आई थिंक यू आर हेल्पिंग इंडिया। अभी गवर्नमेंट ने एक योजना भी बनाई थी कि एनआरआईज मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट लाइक रियली गुड रिटर्न्स इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग इन यूएस डॉलर्स। तो आई नो लाइक लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग इन कनाडा, काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी रह रहे हैं, बट स्टिल लाइक आई थिंक हमारा इंडिया से हमेशा नाता जुड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं हम इंडिया को छोड़ने के बाद भी इंडिया को बेटर तरीके से सर्व कर पाते हैं। मेरा जो मोस्टली व्यूअर्स डेमोग्राफिक है, मैं चेक कर रहा था, ऑलमोस्ट 89-90% मेल्स हैं। तो उन्हीं के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यार इंडिया में जेंडर मिसमैच भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया छोड़ देते हो तो एक जो भला मानुष है उसके लिए कंपटीशन कम होगा, तो दैट पर्सन इज़ मोर लाइकली टू गेट मैरिड इन इंडिया अगर आप छोड़ देते हो। तो अब आप नॉन इंडियन से भी शादी कर सकते हो जैसे मैंने करी, और आप उन इंडियन से भी शादी कर सकते हो जो कि ऑलरेडी लोग काफ़ी करते हैं, जो कि बाहर विदेशों में सेटल्ड हैं, एंड दे प्रेफर टू मैरी समवन जो कि मे बी इंडियन बैकग्राउंड से हो, बट उसके कुछ ना कुछ टाइज बाहर के देशों में या लोकल भी हों। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बाकी आप पे फैमिली का प्रेशर कम पड़ता है। मैंने ये देखा है कि प्रॉक्सिमिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट। तो जब आप लोग ज़्यादा पास में होते हो तो आपका फैमिली से रिश्ते भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हैं। वेराज जब आप थोड़े दूर चले जाते हो तो आपके एक्चुअली रिश्ते इंप्रूव हो जाते हैं। पीपल स्टार्ट मिसिंग यू, दे स्टार्ट वैल्यूइंग यू। जब भी बात होती है आपकी, जब भी आप इंडिया जाते हो या कभी फ़ोन पे बात होती है, हमेशा अच्छी बात होती है। आप अच्छे तरीके से अच्छी यादें सोचते हो। व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का आप पे प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि अरे यार ये कौन फ़ोन कर रहा है। हाँ, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का आप पे प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि आप डिफरेंट टाइम जोन में हो। तो इट्स इजी टू अवॉइड पीपल एंड पिक एंड चूज़ आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, फूड सप्लाई, राइट, लाइक फूड इंडिया में कितना गंदा है, स्पेशली लाइक नॉर्थ बेल्ट में ऑलमोस्ट कैंसर युक्त फूड है। लोगों को कैंसर हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लाइक ना आपको साफ़ मीट मिलता है, मतलब उसमें भी केमिकल्स होते हैं, ना आपको वेजिटेबल्स साफ़ मिलती हैं, उसके अंदर भी इतने सारे पेस्टिसाइड्स और पता नहीं कैसे कैसे वो इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैं 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जो हमारी फूड सप्लाई है उस पर भी काफ़ी हद तक प्रेशर कम होगा अगर आप इंडिया छोड़ते हो, एंड आपकी भी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो एक बंदा जो कि इंडिया में रह रहा है, उसको ब्रोंकाइटिस है, वो बीमार हो रहा है, बेशक वो इंडिया से बहुत प्यार करता है, बट यार अगर आप बीमार हो और आप गंदा खाना खा रहे हो तो आप भी इंडिया की जीडीपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। आप अपना इलाज कराओगे, इट कॉस्ट द कंट्री मनी, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो आपकी लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी हो, इन सारी चीज़ों से। तो इंडिया के छोड़ने से आपकी फूड सप्लाई पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड जस्ट लाइक ओवरऑल हमने कोविड में भी देखा है कि जब हमारा ह्यूमन एक्टिविटी कम हो गई थी तो एकदम से आपने देखा होगा, देखो आसमान नीला लगने लगा था, जैसे कि अब जैसे कनाडा में नीला आसमान है, इंडिया में भी नीला आसमान दिखने लगा था। पॉल्यूशन कम हो गया था। सडनली यू वर एबल टू सी द वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स जो कि नॉर्मली दिखते भी नहीं थे लोगों को। लोगों की काफ़ी खांसी ज़ुकाम, एस्थमा लोगों के काफ़ी क्योर हो गए थे। मैंने सुना था कोविड के टाइम में जब लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये तो बात सच है कि यार देखो, जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, वो जहाँ कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पे कनाडा है, मैं यहाँ पे बीचों बीच शहर के हूँ, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बट आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे जंगल है, पर जंगल नहीं है। यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मोस्टली कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में नॉर्मली ऐसे ही शहर हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंपैरेटिवली टू इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन काफ़ी लेट आई, कॉलोनाइजेशन काफ़ी लेट हुआ। इवन दो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी है, ये इनका कार्बन फुटप्रिंट इंडिया से ज़्यादा ही है अगर आप पर पर्सन के हिसाब से देखें, बट क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी कम है तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो
अगर आप इंडिया को प्यार करते हो, आपको नेचर से प्यार है, आपको इन्वायरमेंट से प्यार है, आप सोचते हो पोल्यूशन के बारे में, आप सोचते हो बेटरमेंट ऑफ हेल्थ के बारे में, यू शुड लीव इंडिया, यू शुड रियली लीव इंडिया। एंड भगवान की बनाई हुई दुनिया है ये, तो बॉर्डर वगैरह तो सब इंसान ने ही बनाए हैं। तो यू कैन स्टिल बी लॉयल टू इंडिया, यू कैन स्टिल लव योर कंट्री, यू कैन स्टिल लव योर पीपल आफ्टर आफ्टर लिविंग द कंट्री। और बाकी जो देशभक्त लोग हैं वो तो रहो देश में, क्योंकि कोई बंदा होना चाहिए देश को सुधारने वाला। जैसे कमेंट्स में लोग लिखते हैं, मेरे कमेंट्स में आई थिंक 80% लोग तो मेरी बातों से एग्री करते हैं, बट 20% लोग काफ़ी गुस्से भरी गंदी गंदी बातें भी लिखते हैं। एंड वो कहते हैं कि नहीं, आई लव माई कंट्री, मैं तो यहीं रहूँगा, सुधारूँगा। तो भाई ज़रूरी है, बट अगेन हमारी 1.5 अरब आबादी है, 1.5 अरब आबादी है। अगर और दुनिया में लेट से 200 देश हैं, आई थिंक 204 या 5 हैं, वो घटते बढ़ते रहते हैं। 200 देश हैं, 1.5 अरब, 1.5 बिलियन हमारी आबादी है। अगर इंडिया हर कंट्री में 2-2 मिलियन यानी 20-20 लाख बंदा भी भेज देना, तब भी इंडिया में 1 अरब आबादी रहेगी, 1 अरब। तो अगेन ये पूरी सोसाइटी के, पूरी दुनिया के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए इट्स गुड इफ़ इंडियंस मूव आउट, अगर बाहर निकलें तो। अब आपको ये सरकाज़म लगे या सीरियस लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट या मेरा ये मैसेज यही है कि यार, अगर तुम जो भी इंडिया छोड़ता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया से नफ़रत करता है या वो इंडिया को पसंद नहीं करता। हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें इरिटेट करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस यार वी लव इंडिया, क्योंकि हमारा देश है, हमारी बचपन की सारी यादें उसी से जुड़ी हुई हैं। हम कहीं भी रह लें, हम रहेंगे तो इंडियन ही। हम बाहर मोस्टली, मैं तब भी जाता हूँ, मोस्टली इंडियन खाना ही खाते हैं। मेरी भाषा से भी अभी भी ऐसा ही लगता है कि आई एम स्टिल कोई भी बता सकता है कि मैं दिल्ली एनसीआर का हूँ, मैं यूपी का हूँ, नोएडा का हूँ, हरियाणा का हूँ, जो कुछ भी है लोग बता सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लाइफ के मोस्टली जो फॉर्मेशन ईयर्स हैं वो जहाँ बीत गए, तो आपकी वही आइडेंटिटी रहेगी। एंड या बाकी आप लोगों के काफ़ी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। ये जो योधवीर जो लड़का है यार, ब्रदर भाई, तुम बहुत अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस करते हो। मेरा एक्चुअली मैं बिज़ी हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, तो मुझे कई बार याद नहीं रहता वीडियो अपलोड करने का। बट तुम्हारा मैंने आज कमेंट देखा, तो यू एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू गेट अप एंड मेक अ वीडियो। तो योधवीर, तुम्हारे लिए स्पेशली ये वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। एंड बाकी और लोग भी, आप काफ़ी लोग मेरे से ईमेल में कनेक्ट हुए, यूट्यूब कमेंट्स में कनेक्ट हुए, मैंने लाइव सेशन भी किया था। एंड आई होप आई हेल्प यू गाइस। मोस्ट ऑफ माई क्लाइंटेल इज़ प्रीटी मच ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं मोस्टली मेरे क्लाइंट्स चाइना के, मिडल ईस्ट के, ईरान के, हर जगह के। इंडिया आई थिंक इज़ 30-35% ऑफ माई क्लाइंटेल, एंड मोस्ट ऑफ इट। मैं बिज़नेस इमिग्रेशन नहीं करता हूँ, मैं इसमें क्लियर रहना चाहता हूँ। मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं स्टूडेंट इमिग्रेशन नहीं करता हूँ, मैं वर्क परमिट नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल वीज़ाज़ नहीं करता हूँ। बट यस, मुझे नॉलेज है। एंड या आप मेरे क्लाइंट नहीं बन सकते, बट डेफिनेटली हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। एंड आई नो कि आप काफ़ी सारे यंग लोग हो, 16-17 साल के, 18 साल के, 25 साल के, 30 साल के, इवन मेरे उम्र के 40 साल के भी। तो मैंने भी इंफॉर्मेशन ली थी, किन लोग, काफ़ी लोगों ने आज से 16-17 साल पहले मेरी भी हेल्प करी थी। तब ऑर्कुट हुआ करता था, इंटरनेट पे व्लॉग्स हुआ करते थे, मुझे फ्री में इंफॉर्मेशन देते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। एंड आई फील लाइक इट्स वेरी फुलफिलिंग व्हेन आई एम डूइंग द सेम थिंग टू यू गाइज। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग दोस वीडियोज़। थैंक यू, बाय।